हिजबुल्लाह के निशाने पर अब इजराइल के सर्विलांस सिस्टम हैं ताकि उसके प्रिसीजन हमलों को रोका जा सके। दूसरी तरफ इजराइल ने गजा में शरणार्थी शिविरों को अपने टारगेट पर लिया है और भारी बमबारी चल रही है, जिसके कारण कतर में हो रहे पीस टॉक पर भी इसका असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको बतलाने वाले हैं कि हिजबुल्लाह को टैकल करने में इजराइल नाकाम रहा तो अब वो अपनी खींच किस तरह से गजा पर निकाल रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के उन सर्विलांस सिस्टम्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है जो कि इजराइल की सेना की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते वे दरअसल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक करने में कामयाब होते रहे हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले हिजबुल्लाह ने दरअसल अपने ड्रोन के जरिए, अपने सर्विलांस एयरक्राफ्ट के जरिए इजराइल की मैपिंग शुरू की, जिसके वीडियो भी लगातार हिजबुल्लाह जारी कर रहा है। ड्रोन के जरिए उसने इजराइल के जो मिलिट्री ठिकाने हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर जो स्ट्रेटजिक पॉइंट के सेंटर्स हैं, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हाइफा से लेकर और कई अन्य जो पोर्ट के स्टेशंस हैं उनको भी इस वक्त सर्विलांस के साथ टारगेट करने में हिजबुल्लाह अपनी बड़ी कामयाबी का दावा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तो गोलन हाइट्स को भी अपने टारगेट पे लिया, वहां भी ड्रोन हमला किया जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा सर्विलांस सिस्टम है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के दम पर दरअसल इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर न सिर्फ बमबारी करती है, एयर स्ट्राइक करती है, बल्कि बेहद सटीक निशाना लगाती है। और अब तक जो हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें प्रिसीजन हमलों में हिजबुल्लाह के तकरीबन 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें 3 कमांडर शामिल हैं। और उसके बाद से हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति बदल ली है और बदली हुई रणनीति के तहत अब लगातार वो इजराइल को टारगेट कर रहा है। और दरअसल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बात करें जो कि इजराइल की ताकत है, तो उसमें कई तरह के सर्विलांस सिस्टम आते हैं। एक तरफ तो दरअसल जो नेटवर्क है और ख़ासतौर पे टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, उसके सर्विलांस का पूरा सिस्टम इजराइल के ज़रिए काम करता है। दूसरी तरफ इजराइल अपने जो सर्विलांस ड्रोन हैं और एयरक्राफ्ट हैं उसको लेबनान के भीतर भेजता है और वहाँ से जो वो ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों की मैपिंग करता है, उसके ज़रिए भी टारगेट को लॉक किया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह ने इन तमाम ड्रोन्स और ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट पर हमले शुरू किए हैं और जो हिजबुल्लाह का दावा है उसके मुताबिक मैं बताऊं, जिसकी रिपोर्ट्स भी तमाम सामने आई है कि अभी तक हिजबुल्लाह ने इजराइल के सोफिस्टिकेटेड जो हरमस 900 हैं, हरमस 450 जैसे जो सर्विलांस ड्रोन हैं उनको मार गिराया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो स्काई बैलून है उसको भी दरअसल टारगेट करने में हिजबुल्लाह को सफलता मिली है। और इस तरह से दरअसल हिजबुल्लाह अब इजराइल के समूचे सर्विलेंस सिस्टम को हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हरमस जैसे ड्रोन इस वक्त हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं उसकी भी खास तौर पे स्टडी की जा रही है कि किस तरह से सर्विलांस ड्रोन काम करता है, ताकि उसका डिटरेंट भी क्रिएट किया जा सके। साथ ही अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के पूरे ही इजराइल के पैटर्न को, तो दरअसल हिजबुल्लाह जो टेलीफोन यूज़ करता है या मोबाइल यूज़ करता है या इंटरनेट यूज़ करता है, उसको एक्सेस कर इजराइल की सेना ये देखती है कि दरअसल उसके टारगेट के हिसाब से कहाँ पर लोकेशंस हैं और जियो लोकेशंस को एक तरह से टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए मैपिंग किया जाता है और फिर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है। तो ऐसे हमलों को निस्तनाबूद करने के लिए, निराधार करने के लिए अब हिजबुल्लाह ने अपने लैंडलाइन बेस्ड फ़ोन शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, उन्होंने मोबाइल का यूज़ अब बेहद कम कर दिया है या तो बंद कर दिया है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बदले स्ट्रेटजी के तहत अब पेजर और ख़ास तौर पर आप देखिए कि कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ शुरू किया है ताकि इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को ना मैपिंग कर पाए और ना ही उसको आसानी से टारगेट कर पाए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर जो हमले तेज किए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि इन हमलों की जद में खास तौर पे इजराइल के सर्विलांस सिस्टम को लिया जा रहा है। इस बीच दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार मिसाइल और एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी पलटवार करते हुए इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको दहला रहा है और उसका एक के बाद एक वीडियो भी दरअसल हिजबुल्लाह जारी कर रहा है, जो कि कम्युनिकेशन वॉरफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दुनिया को ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल से हिजबुल्लाह कहीं भी कमतर नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना को मोबिलाइज किया था, ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त इजराइल की सेना लेबनान के भीतर घुसेगी और हिजबुल्लाह के साथ ग्राउंड वॉर जो है जिस तरह से गजा में हमास के खिलाफ कर रही है वैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ करेगी। लेकिन ईरान कूद कर आया, हिजबुल्लाह के पक्ष में खड़ा हुआ। हिजबुल्लाह ने भी अपनी ताकत दिखाई और इजराइल की सेना को लेबनान के बॉर्डर पर ही रोक दिया।
उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, तो पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल की बारिश कर दी और ये बतला दिया कि ये जंग आसान नहीं होने वाला। और हिजबुल्लाह ने एक ऐसा डिटरेंट क्रिएट किया जिसके चलते इजराइल की सेना अब लेबनान बॉर्डर से आगे तो नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन अब जो नया वॉर शुरू हुआ है वो पूरी तरह से सर्विलेंस वॉर हुआ है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर सर्विलांस सिस्टम पर अटैक भी किया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह इजराइल के सर्विलांस की ताकत को तोड़ सके। और पलटवार करते हुए इजराइल भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबकी निगाहें इस बीच कहीं पर टिकी हुई हैं, तो कतर में टिकी हुई हैं, जहां पर इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करने की कोशिश में इस वक्त इजिप्ट जुटा हुआ है, कतर जुटा हुआ है और साथ ही अमेरिका भी जुटा हुआ है ताकि ये सीज फायर हो पाए और वहाँ पर शांति आए। लेकिन इजराइल के इरादे नेक नहीं दिखाई देते। इजराइल के इरादों में दरअसल जो साजिश दिखाई दे रही है उसका परिणाम हम खान यूनिस में देख सकते हैं, जहां पर इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक को बढ़ा दिया है। और इसके निशाने पर वे तमाम स्कूल भी हैं दरअसल, जहां पर हुई बमबारी और स्ट्राइक के चलते कई दर्जन लोग पिछले दिनों में मारे गए हैं। और एक और बड़ा हमला करते हुए जो रिपोर्ट्स आ रही है अल जज़ीरा की, लगभग 27 से 28 लोग वहाँ मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हो रही है। और ये हमला जो है दरअसल किया गया है ऐसे लोकेशन पर जो कि यूएन शरणार्थी शिविर के तौर पर देखा जा रहा है। और ये UNRWA का एक मैंडेट है और एक पूरा का पूरा शरणार्थी इलाका है जहां पर इस तरह का हमला हुआ है और इसमें 30 लोग मारे गए हैं। इसकी पुष्टि अल जज़ीरा की रिपोर्ट में की जा रही है। एक के बाद एक जिस तरह से स्कूल के इलाकों को हिट किया जा रहा है, स्कूल्स को हिट किया जा रहा है, करीब करीब 4 स्कूल अब तक जो है निशाने पर इजराइल की एयरफोर्स के आ चुके हैं। ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल भले ही सीज फायर का दिखावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में अगर वो सीज फायर चाहता तो इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं देता। तो ऐसे में कतर में जारी जो सीज फायर टॉक है इस पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि लगभग 3000 सेटलर्स का जो पूरा का पूरा इलाका है खान यूनिस में, वहाँ पर भी इजराइल ने एक बड़ी बमबारी की है और वहाँ पर भी भारी त्रासदी दिखाई दे रहा है। साथ ही इजराइल की सेना ने एक बार फिर से ये कहा है कि जो पैलेस्टीनियन इस इलाके में रह रहे हैं, ख़ासतौर पे साउथ के इलाके में, ये इलाका खाली कर दें, यहाँ पर इजराइल का और ज़्यादा बड़ा स्ट्राइक आने वाला है। तो इस तरह से गज़ा में जो इस वक्त स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से हमास के खिलाफ जंग में उतरी इजराइल की जो सेना है वो दरअसल एक तरफ सीज फायर के टेबल पर है और दूसरी तरफ कुछ इस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है जिससे सीज फायर का जो पूरा का पूरा मसौदा है वो सवालों में गिर गया है। वैसे भी नेतन्याहू ने एक चाल चली थी और कहा था कि सीज फायर का पीरियड तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये क्लॉज नहीं होगा कि सीज फायर के बाद वो गजा में हमला नहीं कर पाए। यानी एक विंडो भी इजराइल को चाहिए जिसमें उनकी सेना आराम कर सके, जिसमें उनका आयुध भंडार भर सके और उनको उसके बाद हमले की इजाज़त भी चाहिए। तो इस तरह के मसौदे के साथ इजराइल जब आया था तभी से सवाल खड़े हो गए थे। इजिप्ट ने भी नाराज़गी जताई थी कि इस तरह के क्लॉज में तो सीज फायर संभव नहीं है कि हमास जो है वो इजराइल के सारे बंधकों को छोड़ दे और उसके बाद आप फिर से हमले शुरू कर दें। तो इस तरह के सीज फायर की स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है। 3 परिस्थितियों में इस वक्त देखें तो एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के हाथों में और दूसरी तरफ हमास के हाथों में घिरा हुआ है, क्योंकि अभी भी हमास के पास इजराइल के तकरीबन 120 कैदी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह तब तक हमले इजराइल पर जारी रखेगा जब तक गजा से अपनी सेना को इजराइल न समेट लें और हमलों को ना बंद कर दें। ये क्लॉज हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को बिल्कुल स्पष्ट है। इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि ये जो जंग है वो इतनी जल्द नहीं रुकने वाली और इसका जो टेम्परोरी सॉल्यूशन है वो कोई नज़र तो फिलहाल नहीं आ रहा। तो इस वक्त इजराइल से जुड़ा इतना ही अपडेट।